नमस्कार बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को हमारे चैनल आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज का नया टॉपिक है अरुण श्वेत केतु संवादः। अरुण श्वेत केतु संवादः। अभी तक आपने जितने भी पाठ पढ़े हैं उन पाठों में थोड़ा यह कठिन जरूर है, लेकिन मैं इसे अधिक से अधिक सरल बनाने का प्रयास करती हूँ। और कठिन इसलिए है क्योंकि यह वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत से वैदिक संस्कृत थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन मैं इसे इस प्रकार से पढ़ाऊंगी कि आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से आएगा। यह छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय से लिया गया है। तो आइए हम देखते हैं अरुण श्वेत केतु संवादः। अरुण श्वेत केतु संवादः। अरुण और श्वेत केतु। अरुण का पुत्र श्वेत केतु है, जो 12 वर्ष में विद्या अध्ययन के लिए गुरु के आश्रम में जाता है और 12 वर्ष तक वहाँ विद्या अध्ययन करता है। वहाँ से आने के बाद दोनों में पिता और पुत्र में संवाद होता है, बातचीत होती है। अरुण गुरुधौम्य के शिष्य थे और अरुण का पुत्र श्वेत केतु है। तो आइए हम देखते हैं अरुण श्वेत केतु संवादः। अरुण और श्वेत केतु में क्या क्या बात होती है। सः द्वादश वर्ष उपेत 24 वर्ष सर्वान् वेदान् अधीत्य महामनः अनुचामानि स्तब्ध एव। सः माने वह श्वेत केतु 12 वर्ष माने 12 वर्ष का हो जाने पर उपेत माने उपनयन संस्कार करके, अर्थात गुरु के समीप में जा करके 24 माने 24 वर्ष तक सर्वान विद्यान अधीत। सर्वान माने सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करके, महामनः अनुचान माने स्तब्ध एव। महामनः माने बहुत बड़े मन वाला हो करके, महामनः माने बहुत बड़े यानी बहुत बड़े मन वाला, अर्थात घमंडी थोड़ा सा हो करके, स्तब्ध माने आश्चर्यजनक एवं माने आया, आश्चर्यचकित होकर के वह आया। फिर से एक बार यहाँ से देख लिए। सः 12 वर्ष उपेत। सः 12 वर्ष उपेत माने श्वेत केतु 12 वर्ष का श्वेत केतु के 12 वर्ष का हो जाने पर उपेत गुरु के समीप में जा करके यज्ञोपवीत संस्कार करके, उपनयन संस्कार करके 24 वर्ष और 24 वर्ष तक, यानी कि 12 वर्ष का था तब हो गया था और 12 वर्ष तक उसने विद्या अध्ययन किया, अब वह 24 वर्ष का हो गया है। सर्वान वेदान अधीत। सर्वान माने सभी प्रकार के वेदान माने वेदों को, सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन करके, अधीत माने अध्ययन करके, महामना बहुत बड़े मन वाला हो करके, यानी अनुचान माने बहुत बड़े मन वाला हो करके, अर्थात वह अपने आप को ही सब कुछ मानने वाला, अपने आप को पंडित मानने वाला, ऐसा हो करके स्तब्ध एवं। स्तब्ध माने होता है आश्चर्यचकित। वह आश्चर्यचकित हो करके आया माने आया। वह 12 वर्ष का हो जाने पर गुरु के समीप में जा करके उपनयन संस्कार करके 24 वर्ष तक सभी विद्याओं को पढ़ करके वह महान मन वाला, यानी थोड़ा सा घमंडी या अपने आप को पांडित्य प्राप्त ऐसा मानता हुआ आश्चर्यचकित होकर के एवं माने वापस लौटा। तब क्या होता है? ताहा पितु उवाच श्वेत केतु। ताहा माने तब, पितु उवाच उसके पिता, श्वेत केतु बोले, श्वेत केतु तब उसके पिता उवाच माने बोले, श्वेत केतु
यन्नु सौम्य इदम महामनः अनुचा माने स्तब्ध अश्युत तम आदेशम प्रच्छ। ताहा पितुवाच, ताहा पितुवाच माने वह अपने। तब उसके पिता उससे बोले, श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु, यन्नु, यन्नु माने होता है जो निश्चित है, जो निश्चय है, निश्चित रूप से है। सौम्य, हे सौम्य, इदम माने यह, हे सौम्य, यह जो निश्चित है। महामनः अनुचा माने तुम महान अर्थात तपस्वी या महात्मन अपने आप को मानते हुए स्तब्ध हो करके यानी आश्चर्यचकित हो करके अस्युत माने आए हो। तब उसके पिता उससे बोले, हे श्वेतकेतु से बोले, यन्नु सौम्यदम, हे सौम्य, ये जो तुम महामना अनुचा माने महान मन वाले अर्थात अपने आप को पांडित्य प्राप्त ऐसा मानने वाले अस्तब्ध होकर के अस्युत माने आए हुए। तम आदेशम प्रच्छ, तम आदेशम प्रच्छ माने तुम मुझे वह आदेश करो, अर्थात तुमने वहां पर क्या पढ़ा, अभी तक तुमने गुरु के पास क्या पढ़ा, क्या सीखा। तम आदेश है, वहां से क्या आदेश प्राप्त किया। प्राच्छ माने वह मुझे बताओ, तुमने गुरु के पास से क्या सीखा है वह मुझे बताओ। फिर से एक बार देख लीजिए। साहा द्वादश वर्ष उपेत चतुर्विंश सर्वान वेदान अधेत्य महामना अनुचमाने स्तब्धेवाय। वह 12 वर्ष का उपनयन, श्वेतकेतु 12 वर्ष का हो गया। उसका उपनयन संस्कार करने के बाद में वह 24 वर्ष तक सभी विद्याओं को पढ़ करके बहुत बड़े मन वाला हो करके स्तब्ध आश्चर्यचकित होकर के आया। ताहा पितुवाच, ताहा पितुवाच, तब उसके पिता उससे बोले, श्वेतकेतु यद्युम्न सौम्यदम, हे श्वेतकेतु, हे सौम्य, हे सुंदर, महामनः अनुचा माने तुम बहुत बड़े मन वाला होकर के स्तब्धो अच्युत मन स्तब्ध होकर के आए हो। तम आदेशम प्रच्छ, तुम मुझे आदेश करो, तुम मुझे अवह बताओ कि तुमने वहां अभी तक क्या सीखा। आगे देखिए। श्वेतकेतु आरूढ़े आश तहा पितु उवाच, श्वेतकेतु वश ब्रह्मचर्यम। श्वेतकेतु आरूढ़े आश, श्वेतकेतु ने आरूढ़ी से कहा, अर्थात श्वेतकेतु अपने पिता से कहता है। ताहा पितु उवाच, वह पिता से बोला, श्वेतकेतु बस ब्रह्मचर्यम, हे श्वेतकेतु ब्रह्मचर्य का पालन करो। श्वेतकेतु आरूढ़ी से बोलता है कि तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, यानी कि मेरे गुरु ने यह बताया है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। ना ओ सौम्य अस्मद कुलीनो अनुच ब्रह्म बंधुर्यु भवती थे। अस्मद कुलीन माने हे सौम्य, हमारे कुलीन में, हमारे कुल में, अनुच माने बिना पढ़े हुए, ब्रह्म बंधुर्यु बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मणों का भाई नहीं हो सकता है। हमारे परिवार में हे सौम्य ना वह ऐसा नहीं हुआ है। सौम्य, हे सौम्य, हे सौम्य ऐसा नहीं हुआ। अस्मद कुलीनो, हमारे कुल में अनुच माने बिना पढ़ा लिखा हो, ब्रह्म बंधुर्यु भवती थे, ब्राह्मणों का भाई नहीं हुआ है। अर्थात हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं हुआ है कि जो बिना पढ़ा लिखा हो। एनः अश्रुतं श्रुतं भवत मतम अभिज्ञातम विज्ञातीति। एनः अश्रुतं, क्या ऐसा हो सकता है? एन अश्रुतम कि जो ना सुना गया हो, श्रुतम माने वह सुन लिया जाए, जो ना सुना गया हो वह सुन लिया जाए, अर्थात जो अश्रुत है वह श्रुत हो जाए। भवत मत मतम और
जो अमत है वह मत मत का ज्ञान हो जाए, अर्थात जो अमत है वहाँ पर मत का ज्ञान हो जाए, अर्थात जो ना माना गया हो वह मान लिया जाए। विज्ञातम अविज्ञातम विज्ञातमिति, अविज्ञातम माने जिसका ज्ञान ना हुआ हो उसका ज्ञान हो जाए, विज्ञातम इति माने वैसा ज्ञान हो जाए। वह कहता है एनः अश्रुतम श्रुतम, जो ना सुना गया हो, जो अश्रुत है वह श्रुत हो जाए। मत अमत मतम इति, जो अमत है वह मत हो जाए। अविज्ञातम विज्ञातमिति, और जो जिसका ज्ञान नहीं हुआ हो उसका ज्ञान हो जाए। जो ना सुना गया हो वह सुन लिया जाए, और जो ना माना गया हो वह मान लिया जाए। जिसका ज्ञान ना हुआ हो वह उसका ज्ञान हो जाए। कथम नु भगवः सह आदेश भवति, कथम नु भगवा, क्या आपके भगवान ने ऐसा आदेश दिया है, क्या आपके भगवान ने यह बताया है। फिर से यहाँ से देख लीजिए, श्वेतकेतु आरुणे आस, श्वेतकेतु ने आरुणि से आसमा ने कहा, ताहा पितु उवाच, श्वेतकेतु वश ब्रह्मचर्यम, वह अपने पिता से बताता है कि मुझे वहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ना वह सौम्य अस्मद कुलीनो अनुच्य ब्रह्म बंधुर भवती थे, ना वह मैं ऐसा नहीं हुआ है। सौम्य माने हे सौम्य, हे सुंदर पुत्र, हे सौम्य, हमारे कुलीन में ऐसा नहीं हुआ है। अनुच्य माने बिना पढ़ा लिखा, ब्रह्म बंधुर्यो यानी बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मणों का भाई हो जाए, अर्थात हमारे कुलीन परिवार में ऐसा नहीं हुआ है कि जो कोई बिना पढ़ा लिखा हो। एनः अश्रुतम श्रुतम भवत्य अमत मतम अविज्ञात विज्ञातमिति, जो ना सुना गया हो, जो अश्रुत हो वह श्रुत हो जाए, जो ना माना गया हो वह मान लिया जाए। अविज्ञात विज्ञातमित, जो ना जिसका ज्ञान ना हो उसका ज्ञान हो जाए। कथम नु भगवा सह आदेश भवति थे, क्या आपके भगवान ने यह नहीं बताया है। फिर कहता है ना वै नूनम भगवंतम एतद वेदिश यद एतद वेदिश वेद अवेदिशन कथम में नावछन्ति। फिर वह क्या कहता है, ना वै नूनम, ऐसा कुछ नहीं है। भगवंतम भगवान के द्वारा एतत् वेदिशुम, एतत् वेदिशुम यद एतत् वेदिष्यन, ऐसा कुछ नहीं है उन भगवान के द्वारा ये सब पढ़ा ही नहीं गया हो। वो बता रहा है कि एतत् वेदिष्यन यद एतत् वेदिष्यन, अर्थात उन भगवान के द्वारा ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं गया होगा। कथम वेदिष्यन कथम नु नावछन्ते, वेदिष्यन माने यत, वेदिष्यन माने यदि वे जानते होते, कथम नु नावछन्ते तो वो मुझसे क्यों नहीं बताते। वो भगवान यदि ये सब चीजें जानते होते तो मुझे क्यों नहीं बताते। भगवान व तद्विज तथा सौम्य, भगवान हे भगवान स में तद बीत बीतित तथा सौम्यति हुआच, तब सौम्यति हो उवाच, वह सौम्य उवाच माने बोला, भगवान हे भगवान मैं तद्वीच, वह सब आप मुझे बताइए। वह क्या कहता है, वो अपने गुरु को ही दोषी ठहरा रहा है कि वो कह रहा है कि ना वै नूनम भगवंतस्तम, उन भगवान के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। एतत् वेदिष्यम, उन भगवान के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। यत वेदिष्यन
कथम नु नावछन्ति, यदि वे भगवान जानते होते तो मुझे क्यों नहीं बताते। भगवास्तोय में तद बीत्येति तथा सौम्यति। हे भगवान, वह अपने पिता भी इसलिए कहता है कि हे भगवान तद वेद से, आप ही मुझे यह सब बता दीजिए। तथा सौम्यति, तब सौम्य अपने पिता से कहता है कि हे भगवान ये सब मुझे आप ही बता दीजिए। यथा सौम्यकेन नख कृतेन सर्वकाशार्थम विज्ञातुम स्याद आचम्भरणम विकारो नामधेयम कृष्णाय मित्यो सत्य सौम्य सह आदेश भवते दे। वो कहता है कि यथा माने जैसे सौम्य हे सौम्य एकेन नख कृतेन, एकेन माने एक, नख कृतेन माने नाखून को काटने वाली, नाखून काटने वाली। आजकल नेल कटर आती है, बहुत पहले नाव लोग नहन्नी का प्रयोग करते थे। लोग नहन्नी के द्वारा ही, उनके पास एक औजार होता था जिसका नाम था नहन्नी, नहन्नी के द्वारा वह नाखून को काटते थे। तो कह रहे हैं यथा माने जैसे, सौम्य हे सौम्य जैसे, एकेन माने एक, नख कृतेन एक नाखून काटने वाला औजार, जिसमें पीतल लोहा तांबा अर्थात कई 5-6 औजारों को मिला करके, 5-6 धातुओं को मिला करके ये बनाया जाता था। तो कह रहे हैं कि सर्वम नख कृतेन एक नाखून काटने वाले नेल कटर के द्वारा कृष्णाष्टम विज्ञातुम सभी प्रकार के कासा धातु का ज्ञान हो जाता है। एक नेल कटर के द्वारा, एक नाखून के द्वारा, नाखून काटने वाली नहन्नी के द्वारा, अर्थात नहन्नी में वह कांसा मिला रहता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से एक नेल काटने वाले औजार के द्वारा सर्वम माने सभी प्रकार से, कर्षायशम सभी प्रकार के कांसे की धातु का विज्ञातम माने ज्ञात हो जाता है। स्याद माने हो जाता है। आचम्भरणेन विकारो नामधेयम, आचम्भरण उसी प्रकार से बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आचम्भरणेन माने बात में विकार फैलाने से कोई फायदा नहीं है। कृष्णाश मित्यव, कृष्णाश मित्यव माने कांसा इसमें है। सत्य मेव सौम्य, हे सौम्य यही सही है, इसमें कांसा है, हे सौम्य यही सही है। सह आदेशो भवतीत, अर्थात तुम्हारे पास वस्तु है तो उसका परीक्षण कर लो, उसमें कहने सुनने, किसी के कहने सुनने पर मत जाओ। फिर से देख लीजिए यहाँ से, यथा सौम्यकेन नख कृतेन सर्वम काशाशम विज्ञात स्याद आचम्भरण विकारो नामधेयम कृष्णाय मित्यो सत्यम सौम्य सह आदेशो भवति थी। जिस प्रकार, हे सौम्य जिस प्रकार से एक नाखून काटने वाली नेल कटर के द्वारा सर्वम काशाशम सभी में कासा है, विज्ञातम माने यह जान लेना चाहिए। वादाचम्भरण विकारो नामधेयम, अर्थात वाणी में विकार फैलाने से कोई फायदा नहीं है, अर्थात बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कासाण मित्यो यानी कासा है, यही बात सत्य है, अर्थात उसमें कासा विद्यमान है, सत्य में हे सौम्य यही बात सत्य है। सह आदेश भवते थे, इस प्रकार से बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, अर्थात तुम्हारे पास अगर वस्तु है तो उसका सही परीक्षण कर लो, उसके बाद सभी प्रकार की आपको जानकारी मिल जाएगी। यथा सौम्यकेन लौह मणिनः सर्वम लौह विज्ञातिम साद आचम्भरणो विकारो नामधेयम लौहमित्यम सत्यम।
यथा सौम्य केन, यथा माने जैसे, सौम्य हे सुंदर पुत्र, एकेन माने एक, लौह मणिना एक लौह मणि के द्वारा, लौह मणि माने होता है चुंबक, एक चुंबक के द्वारा लोह को सर्वम लोम विज्ञातम, सभी प्रकार के लोहे का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार से एक लोहा एक चुंबक के द्वारा, लोह मणिना एक चुंबक के द्वारा, सर्वम लोम विज्ञातम, सभी प्रकार के लोहे का ज्ञान हो जाता है। अर्थात एक चुंबक ले लीजिए, सभी में पकड़ा पकड़ा के देख लीजिए कौन सा लोहा है कौन सा नहीं है, उसके द्वारा आप ये सब बातें पता चल जाती हैं। स्याद वाचा आरंभणे विकारो हो, वाचा आरंभणे, वाचा माने बाणी का, आरंभणे माने विकार, विकारो, वाचा आरंभणे विकारो, बाणी का विकार करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि लौह मित्यो सत्यम, उसमें लौह तत्व है, लौह तत्व है, यही सत्य है। फिर से एक बार, यथा सौम्यकेन लौह मणिना सर्वम लौहोग्य विज्ञातम, जिस प्रकार से एक लौह मणि के द्वारा यानी चुंबक के द्वारा सभी प्रकार के लोहे का ज्ञात हो जाता है। वाचा आरंभणे विकारो नामधेयम, अर्थात वाणी में, अर्थात वाणी का विकार करने से कोई फायदा नहीं है। लौह मित्यम सत्यम, बल्कि उसमें लौह है, लौह तत्व उसमें विद्यमान है, यही सत्य है। अर्थात पिता ने श्वेतकेतु को यह समझाया कि बेटा, जीवन में पुस्तकों में लिखी हुई बातें, लोगों के द्वारा कही सुई हुई बातें सदा सर्वदा सत्य नहीं होती है। अर्थात स्वयं के द्वारा परीक्षण करके चीजों को अर्थात धातुओं को जाना जा सकता है, यही अस्थाई होती है। बच्चों, आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट करके मुझे और बताइएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो ज़रूरतमंद है उन लोगों तक पहुंचा दीजिए।